नमस्कार विद्यार्थियों, मैं योगेंद्र सिंह सांकला, सहायक आचार्य हिंदी, गवर्नमेंट बांगड़ कॉलेज पाली। विद्यार्थियों, हमने पिछले वीडियो के अंतर्गत कबीरदास के प्रथम पद्य के अंतर्गत पढ़ा था दुल्हिन गाहु मंगलाचार के विषय में। आज हम उनके अगले पद्य के अंतर्गत यदि हम पद्य की बात करें तो वह पद्य आपके पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत हैं। एक अचंबा देखो रे भाई। हम पहले इस दोहे के विषय में यह जान लेते हैं कि यह जो दोहा है या यह जो पद है वह कबीरदास जी के शब्द नामक रचना से अवतरित किया गया है और इसके अंतर्गत उलटबाशियाँ की शैली को विशेष रूप से अपनाया गया है। इस पद्य के माध्यम से कवि ने जीव, माया, चेतना, साधना एवं विषय की आसक्ति, मन आदि सभी स्थितियों का संपूर्ण रूप से वर्णन किया गया है। उसके साथ साथ विषय की आसक्त की भावना एवं साधक के अंतर्मन की जो प्रेरणा है या उसकी भावना है, उसके अंतर को पूर्ण रूप से स्पष्ट भी इसके अंतर्गत किया गया है। तो पहले हम देखते हैं इस पद के अंतर्गत कि एक अचंबा देखो रे भाई, ठाड़ा सिंह चरावे गाय, पहले पूत पीछे भई माई, चेला के गुरु लागे पाई, जल की मछली तरवर ब्याई, पकड़ी बिलाई मुर्गे खाई, बैल हिडारी गुनिगरी आई, कूता कू ले गई बिलाई, तली करी सासा ऊपरी करी मूल, बहुत भांति जड़ लागे फूल, कहे कबीर या पद को बूझे, ताकू तीनू त्रिभुवन सूझे। यानी कि कबीरदास जी ने यहाँ पर प्रतीकात्मकता को पूर्ण रूप से उद्घाटित करते हुए उन्होंने उलटबाशियों का प्रयोग किया है। तो पहले हम इसकी एक संपूर्ण सामान्य रूप से इसकी व्याख्या के रूप में देखें तो यहाँ पर पहले हम कठिन शब्दों की बात करेंगे। तो अचंबा का अर्थ होता है आश्चर्य, ठाड़ा का मतलब होता है खड़ा, सिंह का मतलब है शेर, चरावे यानी चराना और गाय का मतलब होता है गाय, पहले पूत पीछे भई यानी कि पुत्र और माई का मतलब है माँ, चेला यानी कि शिष्य और गुरु यानी गुरु, पाई यानी पैर, जल की मछली तरवर ब्याई यानी कि जल में निवास करने वाली मछली, तरवर तरवर यानी वृक्ष पर, ब्याई यानी अपने बच्चे को उत्पन्न करती हैं, पकड़ी यानी पकड़कर, बिलाई यानी बिल्ली, मुर्गे यानी मुर्गा, खाई यानी खा जाती हैं, बेलही यानी बैल, डारी यानी डाल करके, गुन्नी यानी रस्सी, घरी आई, कुत्ता को ले गई बिलाई यानी कुत्ते को पकड़कर बिल्ली ले गई, तड़ी करी सासा, तड़ी यानी नीचे जमीन कहा जाएगा और सासा का मतलब होता है कि वृक्ष की शाखाएं, ऊपरी यानी ऊपर और मूल का मतलब होता है जड़, बहुभांति यानी बहुत प्रकार के, जड़ लागे फूल के जड़ पर क्या लगे हुए हैं, फूल लगे हुए, कहे कबीर या पद को बूझे, ताकू तीनू त्रिभुवन सूझे। कबीरदास जी कहते हैं इस पद को जो जान लेता है वह तीनों लोकों को जान लेता है, जो इस पद को समझ जाता है। अब हम सबसे पहले इसकी सामान्य रूप से यदि व्याख्या करेंगे, फिर उसके पश्चात हम इसके प्रतीकात्मक रूप की भी व्याख्या करेंगे। हम देखते हैं कबीरदास जी कहते हैं कि एक अचंबा देखो रे भाई, कि हे भाई देखो, एक बहुत ही बड़े आश्चर्य की बात है। देखो रे भाई यानी सामान्य सभी लोगों को संबोधित करते हुए कहते हैं हे भाइयों देखो, एक बहुत ही बड़े आश्चर्य की बात है। ठाड़ा सिंह चरावे गाय, कि ठाड़ा ठाड़ा यानी खड़ा, जो शेर है वह गायों को चरा रहा है। तो यह बड़े ही आश्चर्य का विषय है, कैसे कि शेर गायों को कैसे चराएगा, क्योंकि वह तो गायों को देखते ही उनके ऊपर झपट पड़ता है और उन्हें मार देता है। लेकिन यहाँ पर एक पूर्ण रूप से प्रतीकात्मकता का बोध कराते हुए कहा है कि ठाड़ा सिंह चरावे गाय, कि सिंह खड़ा रहकर गायें चरा रहा है। पहले पूत पीछे भई माई, कि पहले इस धरती पर पुत्र उत्पन्न हुआ है, बाद में माँ आई है, माता। चेला के गुरु लागे पाई, और गुरु जो है वह चेला के चरण स्पर्श करता है। जल की मछली तरवर ब्याई, कि जल में रहने वाली जो मछली हैं वह तरवर यानी वृक्ष पर उसने अपने बच्चों को जन्म दिया है। पकड़ी बिलाई मुर्गे खाए, कि मुर्गा जो है वह बिल्ली को पकड़ करके खा जाता है। बैल डारी गुनी गरी आई,
कि बैल पर रस्सी डाल करके वह रस्सी जो है वह बैल जो है वह रस्सी को पकड़ करके घर लेकर के आ गया है। कुत्ता को ले गई बिलाई, और कुत्ते को जो है वह बिल्ली पकड़ करके ले गई है, जो कि पूर्ण रूप से एक प्रतीकात्मकता है। तड़ी करी सासा ऊपरी करी मूल। तड़ी, तड़ी का मतलब होता है जमीन में, तो वृक्ष की क्या है, शाखाएं हैं, और ऊपर की ओर क्या है, जड़, यानी उस वृक्ष की जड़ें हैं। बहुत भांति जड़ लागे फूल, और उस जड़ पर बहुत सारे फूल लगे हुए हैं। कहे कबीर या पद को बूझे। कबीरदास जी कहते हैं कि जो भी इस पद को जान लेता है, ताकू तीनों त्रिभुवन सूझे, उसको तीनों लोकों का ज्ञान हो जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कबीरदास जी ने जो है वो पूर्ण रूप से एक प्रतीकात्मकता की भावना को यहाँ पर व्यक्त करते हुए उन्होंने उलटबासियों के स्वरूप को प्रस्तुत किया है। तो हम इसी प्रतीकात्मकता की व्याख्या को करना चाहेंगे, जिसके अंतर्गत उन्होंने बताया है, जहाँ यहाँ पर कबीर बतलाना चाहते हैं कि जो पहली पंक्ति है जिसमें कहा गया है कि एक अचंबा देखो रे, कि हे भाई यह एक बड़े ही आश्चर्य की बात है। क्या बात है कि ठाड़ा सिंह चरावे गाय। यहाँ जो शेर है, शेर का प्रतीकात्मक है आत्मा या ज्ञान, और गाय का मतलब होता है इंद्रियों, इंद्रियों से कहा गया है। तो यानी कि कहा है कि आत्मा रूपी जो शेर है वह इंद्रिय रूपी गायों का संचालन कर रहा है। पहले पूत पीछे भई माय। कहा गया है कि पहले पुत्र, पुत्र का अभिप्राय यहाँ पर जीव है, कि पुत्र रूपी जीव पहले इस धरती पर उत्पन्न हुआ है, और उसके पश्चात उस जीव से ही प्रभावित होकर के माया रूपी माता प्रकट हुई है। कि पहले इस धरती पर पुत्र रूपी क्या उत्पन्न हुआ है, जीव उत्पन्न हुआ है, और उसके पश्चात इस धरती पर जो है माया रूपी माँ प्रकट हुई है, उससे जीव से प्रभावित होकर। चेला के गुरु लागे पाई। और जो जीव होता है वह सदैव क्या है, मतलब समय तो वह प्रत्येक जीव जो है वह माया से प्रभावित होकर के उस माया में निर्लिप्त रहता है, लेकिन वहाँ बाद में उसमें ममता, मोह और माया का प्रभाव देखने को मिलता है। उसके यहाँ पर चेला से अभिप्राय बताया है एक साधक, निष्ठावान जो साधक पुरुष है, वह जो है गुरु के बताए हुए मार्ग पर सदैव चलता रहता है। चेला के गुरु लागे पाई, कि चेला जो है वह जो बहुत ही निष्ठावान साधक है वह गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलता है और उस सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेता है। तो यही गुरु का चेला के पैर लगना बताया गया है। फिर उसके बाद बताया है जल की मछली तरवर ब्याई, कि जल में रहने वाली जो मछली हैं वह पेड़ पर चढ़ गई हैं और चढ़ करके वह बच्चे को जन्म दे रही है। इसका तात्पर्य यह है कि जब व्यक्ति को साधना अवस्था में लग जाता है और साधना का ज्ञान हो जाता है और उसकी कुंडलिनी जब जागृत हो जाती है, तो उस कुंडलिनी रूपी यानी कि वृक्ष रूपी जो कुंडलिनी है उसके सहारे वह वृक्ष पर चढ़ करके और वासना से पीड़ित करने वाली जो कुंडलिनी होती है उस कुंडलिनी रूपी मेरुदंड के वृक्ष पर चढ़कर आनंद की अनुभूति को जन्म देती हैं। फिर उसके बाद बताया गया है पकड़ी बिलाई मुर्गे खाए, कि बिल्ली को पकड़कर मुर्गे ने खा लिया है। इसका अभिप्राय यह है कि साधक भक्त जो है, यानी कि यहाँ पर मुर्गा किसे बताया गया है, साधक भक्त को, कि उस साधक भक्त ने बिल्ली रूपी माया को पकड़ करके मार दिया है और उस माया रूपी बिल्ली को नष्ट कर दिया है। बैल डारी घुनी गरी आई, और उसके पश्चात उन्होंने बताया कि बैल को छोड़ करके गोनी घर आ गई है। इसका तात्पर्य यह है कि आत्मा शरीर की उपेक्षा कर परमात्मा में लीन होने जा रही है। उसके बाद बताया है कुत्ता को ले गई बिलाई, यानी कि यहाँ पर यह बताया है कि जैसे कुत्ते को पकड़ करके कौन ले गई हैं, बिल्ली ले गई हैं। यानी कि इसका अभिप्राय है कि माया ने अज्ञानी और विषय में आसक्त जीव को पूर्ण रूप से अपने वश में कर लिया है, कि माया ने जो है अज्ञानी और विषय से आसक्त जीव को पूर्ण रूप से अपने वश में कर लिया है। तड़ी करी सासा ऊपरी करी मूल, यानी कि यह जो शरीर है वह उधर मूल वाला है जिसकी शाखाएं नीचे की ओर हैं,
यह शरीर रूपी वृक्ष के फल ऊपर, जैसे बताया ना, बहुभांति जड़ लागे फूल, और शरीर रूपी वृक्ष के फल ऊपर स्थित चेतना या मन में लगते हैं। उसके बाद कहा है, कहे कबीर यह पद को बूझे ताको तीनू त्रिभुवन सूझे। कबीरदास जी कहते हैं कि जो भी मेरे इस पद को पूर्ण रूप से जान लेता है वह मानो तीनों लोकों की वास्तविकता को जान लेता है। तो हमने देखा कि इस पद के अंतर्गत कबीरदास जी ने पूर्ण रूप से उलटबासियों का प्रयोग किया है और उलटबासियों के माध्यम से उन्होंने एक साधक को साधना के मार्ग में पूर्ण रूप से कैसे आगे बढ़ने की बात को उन्होंने दर्शाई है। अब हम इसकी विशेषता की बात करें तो इस पद के अंतर्गत हमारे सामने मुख्य रूप से निम्न विशेषताएं देखने को मिलती हैं। सबसे पहली बात है कि इस पद के दो अर्थ निकलते हैं, यानी प्रतीकात्मकता शैली का प्रयोग किया गया है और एक साधक को अपने साधना के द्वारा उस परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करने की बात को दर्शाया है। उसके पश्चात हम देखते हैं कि यहाँ पर संपूर्ण एक एक चीज़ जो है वह प्रतीक रूप में उद्घाटित होती हुई दिखाई पड़ती हैं। रहस्यवादी भावना का उद्घाटन हुआ है। उसके साथ साथ यहाँ पर जो है वह साधनात्मक शैली का प्रयोग किया गया है और हम देखते हैं कि इसके अंतर्गत अंत्यानुप्रास अलंकार का भी, जैसे गाई, पाई, खाई, बिलाई, फूल, ठीक है ना, तो ये पूर्ण रूप से यहाँ पर जो है वह अंत्यानुप्रास अलंकार का भी प्रयोग हमें देखने को मिलता है। तो विद्यार्थियों, आज हमने कबीरदास के दूसरे पद के संबंध में एक विस्तृत रूप से चर्चा की। हम अगले वीडियो के अंतर्गत तीसरे पद के विषय में विस्तार पूर्वक